हो प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। हरियाणा में एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका नामकरण किया गया, उसका नाम रखा गया भोला। क्या? जब भोला 15 साल की आयु में पहुंचा तो उसके अंदर एक ऐव आ गया था। ऐव, वो चरू बहुत था, अधिक खाना खाने वाला। दिन में 10 बार खाए, वहां जहां खाए वहीं पे लेट जाए। घर वाले परेशान, मम्मी पापा उसके खत्म हो गए थे। ताऊ बहुत शैतान था, दिन रात मारता था उसे। एक दिन बहुत परेशान हो गया वो। यहीं से भजन शुरू है, सुनिएगा। जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा। सुनिए अब ताली मत बजाओ, शब्दों पर ध्यान रखना। सच्ची घटना झूठ नहीं है, सुनो लगा के भक्तों ध्यान, सुनो लगा के भक्तों ध्यान, सुनो लगा के भक्तों ध्यान। एक लड़का था एक गांव में, परवारी जन से परेशान। ऐसे ही रखना माइक, रिपीट मत देना। मां पिता थे स्वर्ग सिधारे, ताऊ था उसका हैवान। मात पिता थे भोला के स्वर्ग सिधारे, ताऊ था उसका हैवान। छोड़ के वो परिवार को भोला पहुंच गया वृंदावन धाम। दीवान जी कहां पहुंचा? कहां पहुंचा भोला? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो बच्चा दिन में 10 बार खाए, 2 दिन 2 रात पैदल चला, रुपए पैसे नहीं, भूख के मारे प्राण लबों पे आ गए। पहुंच गया, बोला कन्हैया जी तुमने बहुत माखन चुरा के खाया है, हमारा भी इंतजाम कराओ। पेटू आदमी था। तभी उसको 80 साल के बुजुर्ग दिखे, एक महात्मा। कितने साल के? 80 साल के। वो बहुत हट्टे कट्टे थे, तो मन में सोचने लगा ये बहुत खाते होंगे, इन्हीं के चेले बन जाओ। एक गुरुजी मिले हैं उसको, उनसे बोला कर प्रणाम, उनसे बोला कर प्रणाम, उनसे बोला कर प्रणाम। चेला मुझे बना लो, अपना पैर दबाऊं सुबह हो शाम। अब 15 साल का बच्चा, कितना ज्ञान होगा उसमें। पहुंच गया, गुरुजी गुरुजी हमको चेला बना लो। बोलो बन जाओ चेले। अब उसने 10-15 लोग देखे गुरु के संग में डील डोल में भरे हुए। बोले गुरुजी एक बात पूछूं? बोले हाँ। ये कौन है? बोले ये हमारे चेले हैं, ये बहुत खाते होंगे। बोले हाँ बिहारी जी की रसोई है, भंडारा चलता है। बोले ये जुगाड़ ठीक है। देखे उसने चेले गुरु के डील डोल में भरे हुए, डील डोल में भरे हुए, डील डोल में भरे हुए। यहाँ भूख से चूहे कूद रहे हैं, ये भोजन में चले हुए। बेटे दूर से बोलो, ये कोरस का लेवल कम करो थोड़ा सा। गुरुजी बोले ठीक है, आज से तो हमारे चेले और हम तुम्हारे गुरु। यहीं से होता है काम शुरू। बोले भाई ऐसा है, चेले तो हो गए, मुफ्त में रोटी नहीं मिलेगी, नौकरी करनी पड़ेगी। बोला बोले अब तो फंस गए। अब मरता क्या नहीं करता, उधर ताऊ मारता था। बोले नौकरी कर लें। नौकरी बताओ गुरुजी। तो गुरु बोले गौशाला में करो नौकरी, गैया रोज घुमानी है, गैया रोज घुमानी है, गैया रोज घुमानी है। सांझ पड़े सारी गैया तुम्हें गौशाला में लानी है।
सत्य घटना है। 14 दिन बड़े प्रेम से बीते उसकी। कितने? अब 15वें दिन क्या हुआ? एक दिवस की बात सुनो, एक दिवस की बात सुनो, आश्रम में कुछ भी बना नहीं। और भोला बोला गुरु से, अपने हमको भारी भूख लगी। बोले गुरुजी एक बात पूछूं? बोले हाँ। रसोई में ताला क्यों पड़ा हुआ है? कोई बाबा मर गया है क्या आज? बोले ऐसे क्यों बोलते हो, तुमको मालूम नहीं है आज एकादशी है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले एकादशी का मतलब? बोले बेटा व्रत होता है ये, ना तो हम खाते हैं ना खाने। बोले गुरुजी हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, हमारा इंतजाम करो। दीवान जी अभी तो क्या हंसे होगे, जब हंसोगे और फिर रोओगे। बोलो भक्त और भगवान की जय। अब गुरु पहुंचे हुए थे, बोले इधर आओ। किसी से कहना तो नहीं? बोले नहीं कहूँगा, नहीं तो नियम खराब हो जाएगा। ये लो चाबी रसोई की, आधी किलो आलू लेना, आधी किलो लेना आटा, नमक मिर्च घी तेल मसाला, यमुना जी पे ही जाना, यमुना जी पे ही बनाना, यमुना जी पे ही। मगर एक बात ध्यान रखना, खाना खाने से पहले कहना है आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। गैया लेके चला। बोले गैया गई भाड़ में, ये तो चर लेंगी, पहले अपना इंतजाम करो। अब उसके भाव देखना। बोले गुरुजी ने खूब फंसवाया, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। बोले 3 रोटी बना लो। कितनी? मोटी मोटी। बोले 1 रोटी तो ठाकुर जी खा जाएगा, 2 में हमारा चलो आधी एकादशी तो हो ही जाएगी, कोई बात नहीं। खाना बना लिया, लोटे में यमुना जी से पानी ले आया और आवाज लगा दी, दोनों हाथ उठाओ। मुरली वाले आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। मुरली आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। तुम दौड़े 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 आइए, तुम दौड़े 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 आइए। अरे मुझे भूख लगी है जल्दी आइए, मुझे भूख लगी है जल्दी आइए। आँख खोली, भगवान नहीं आए। भगवान नहीं आए। बोला ओहो इसलिए नहीं आ रहे हो? यमुना जी का मेला कुचेला जल है, गंगा जल तो है नहीं। रूखी सूखी रोटी है, आलू का चोखा है। कहीं इस चक्कर में मत रहना, हमारे गुरुजी ने तुम्हारे लिए 56 भोग लगाए होंगे, वहां से तो ताला पड़ा है, प्राण बचा के मैं ही आया हूं वहां से। तो महाराज 56 भोग नहीं, मंदिर में पड़े हैं बर्तन सूखे, पड़े के बर्तन सूखे, पड़े के बर्तन सूखे। रूखा सूखा यहीं पे पालो। कह रहा हूं समझो, रूखा सूखा यहीं पे पालो, नहीं रह जाओ भूखे। सूखा नहीं पालो, नहीं रह जाओ भूखे। अब दोनों हाथ उठाओ। मुरली वाले आई, मेरे श्याम आई, मेरे भोजन के भोग लगाइए। मुरली आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। अब ठाकुर जी को उसकी एक बात अच्छी लग गई। बोलो भक्त और भगवान की। तुरंत बिहारी जी ने उसकी कर लीनी पहचान, तो कर लीनी पहचान। तुरंत बिहारी जी ने उसकी कर लीनी पहचान। कर लीनी पहचान, तो कर लीनी पहचान। अरे सरल भक्त के भाव देख के रीझ गए भगवान। मुरली वाले आइए, मेरे श्याम, मेरे भोजन के भोग लगाइए। मुरली आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। अब क्या हुआ? सुन पुकार उस भोला की, सुन पुकार उस बच्चे की, तब भगवान दौड़े आए। भगवान दौड़े आए, तो भगवान दौड़े आए। कौतुक किया प्रभु ने ऐसा, कौतुक किया प्रभु ने ऐसा, संग राधा को लाए।
तो किया प्रभु ने ऐसा संग राधा को लाए। आंख खोली भोला ने, बोले गुरुजी ने तो कही थी एक भगवान जी आएंगे, यहाँ तो दो दो आएंगे। बोले ठाकुर जी आपका स्वागत है, ये कौन है? बोले ये हमारी सहेली है। क्यों आई है? बोले तुमने ही तो बुलाया है, भोजन के भोग लगाई है। बोले हो गया काम। बोले ठाकुर जी आधी आधी रोटी में काम चल जाएगा? बोले नहीं एक एक चाहिए। बोले हो गई एकादशी, आओ पाओ। एक रोटी राधा जी खा गई, एक रोटी खा गए कन्हैया जी बोले बंसी वारे की जय। अब ठाकुर जी जाने लगे। बोले भगवान एक बात सुनो। बोले हाँ। बोले तुम जल्दी से आ जाया करो, मुझे भूख लगती है। बोले हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। हरि हरि गोविंद बोलो। अब आई अगली एकादशी, गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी बोले हाँ। बोले तुमने कही थी एक भगवान आएगा, वहां तो दो दो आए थे। एक सहेली को और लाए, बोले राधा नाम बता रहे थे उसका। बोले क्या करूं? तो बोले सामान बढ़वाओ। गुरुजी ये सोच रहे हैं पेटू आदमी है, भूखा रह गया होगा। बोले 1 किलो आलू 1 किलो आटा कर दिया जाओ। 1 किलो आलू ले लिए, 1 किलो आटा ले लिया, घी तेल मसाले लेके पहुंच गया। अब बोला एक तो ठाकुर जी आएगा, एक संग में सहेली को लाएगा, 2 रोटी तो ये गई। बोले 5 बना लो। कितनी? मोटी मोटी 5 बना ली और आवाज लगा दी, दोनों हाथ उठाओ। मुरली वाले आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। राधे आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। अब क्या हुआ? भगवान नहा धो के कपड़े पहन के बैठे हुए थे, कब भोला आवाज लगाए कब मैं जाऊं। बोलो भक्तों और भगवान की जय। तैयारी में बैठे काना कब आवाज लगाए। कब आवाज लगाए, भोला कब आवाज लगाए। ध्यान से सुनना। काना आए, राधा आई, एक यार को संग में लाए। गाना आए, राधा आई, यार को संग में लाए। आंख खोली, बोले एक को बुलाओ 2 आते, 2 को बुलाओ। बोले भगवान जी ये गंजे से लंगड़े से कौन है? बोले हमारे सखा हैं, इनका नाम है मनसुखा। क्या है? बोले क्यों आए? बोले तुमने ही तो बुलाया है। बोले हो गया काम, पाओ। 2 रोटी उसकी रह गई, बोले काम चल जाएगा। भगवान से बोला ठाकुर जी इधर आना जरा। बोलो भाई बोला। बोले तुम्हारा ठेका लिया है, पूरे खानदान का ठेका नहीं लिया है मैंने। हर बार भूखा मार देते हो मुझे। हाँ मगर उसने एक बात कह दी, बेशक मैं भूखा रह जाता हूं, मगर जब आप आते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेशक मैं भूखा रह जाऊं। क्यों अच्छा लगता है? तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, तू मन को मेरे भाता है। जब आ जाते हो तुम काना मुझे खूब मजा आता है, मुझे खूब मजा आता है, मुझे खूब। भगवान बोले हाँ ठीक है। बोले एक बात तो मेन रह ही गई। बोले वो भी बोल। बोले अगली एकादशी पे कितने आओगे ये बता जाओ। अगली एकादशी पे ये बता दो, उसी हिसाब से खाना बनाऊंगा। बोले हाँ हम आ जाएंगे। अब आई अगली एकादशी, गुरु से बोला महाराज क्या चक्कर में फंसवा दिया, एक को बुलाओ 2 आती है। बोले अब क्या हुआ? बोले एक लंगड़े से को लाए थे, गंजा था, नाम बता रहे थे इसका मनसुखा। उसके गुरु पहुंचे हुए थे, एक तीर छोड़ा उन्होंने और वो निशाने पे बैठ गए।
बोले जितना चाहिए उतना ले, ये ले चाबी। रसोई में गया, सोच रहा है अब तो पूरा खानदान लाएगा ठाकुर। 20 किलो आटे का थैला उठाया उसने, 1 बोरी आलू, 1 कनस्तर तेल, घी, मिर्च मसाले, 1 बोरी में भर लिए काये में, चांद पे लेके जा रहा था। गुरु बोले जरा देखा कितना है। गुरु ने देखा इतना भोजन सामग्री, इतना तो ये खा नहीं सकता है, कोई ना कोई चक्कर पीछे चल के देखो, ऐसा तो नहीं है किसी पनीर को बेच रहे हो। अब आगे आगे भोला, पीछे पीछे भोला गया। दीवान जी चांद पे से उसने बोरी उठाई, उतारी और रख दी। भोजन नहीं बनाया, आवाज लगा दी। भोजन बनाया नहीं है, उसमें ही बुद्धि आ गई थी, आवाज लगा दी। दोनों हाथ उठाओ। क्या आवाज लगाई? मेरे शाम आइए, एक सहेली लाइए, एक दोस्त लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। भोजन के भोग लगाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ किस किस को आ रहा है? मुरली वाले आइए, राधे श्याम लाइए, मनसुखा को लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। एक दोस्त लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। आंख खोली, देखा भगवान का पूरा गैंग आ गया, 25-30 ग्वाले, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में गुल्ली, किसी के हाथ में बॉल, किसी के हाथ में बैट, सब उछलते कूदते आ रहे हैं। 15-20 सखियां। भगवान जी बोले भोला, बोले हाँ भोजन कहाँ है? बोले हमने बनाया ही नहीं है। भोजन कहाँ है? हमने बनाया ही नहीं है। क्यों? बोले हमको मालूम थी जब हमको कुछ बचना ही नहीं है तो इतनी मेहनत काहे को करें। जे रखा है सामान, खुद ही बनाओ और खुद ही आओ, कुछ बच जाए तो हमको दे देना। पीछे से देखा वो आ गए, हरे रामा हरे कृष्ण वाले, वो छोटी वाले। बोले प्रभु हम भी हैं। बोले हो गया, कुछ बचता तो ये गंजे नहीं बचने देंगे। अब बैठा हुआ है। अब भगवान के जितने भी सेवक थे, संग सखा थे, सहेलियां थी, राधा जी थी, पहुंचे। प्रभु क्या करना है? आदेश बताओ। भगवान हंस रहे हैं मन ही मन। बोले आदेश क्या है? अब तक ये हमारे आदेश पे चलता था, आज हम इसका आदेश पूरा करेंगे। एक 15 साल के बच्चे के लिए प्रभु ने अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ना तो खाना बनाने वाला है कोई, ना चूल्हा है, ना लकड़ी है, ना दोने हैं, ना पत्तल हैं। कौन कौन लाया? सुनिएगा, यहाँ भाव आ सकते हैं आपके। मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, अब तो लाने लगे। किसके लिए? भक्त के लिए। मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, भक्तों लाने लगे। और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, भक्तों और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे। मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, लाने लगे। और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। फूकनी से चूल्हा फूक रहे हैं। कौन? सुदामा। धुआं लग रहा है, भगवान हंस रहे हैं।
देखो राधा जी पूड़ी बनाने लगी। देखो राधा जी पूरी बनाने लगी। देखो राधा देखो राधा जी पूड़ी बनाने लगी। जी पूरी बनाने लगी। संग सहेली भी हाथ बटाने लगी। भोजन तैयार हो रहा है, सब जीवने को बैठे हैं, दोने पत्तल है ही नहीं। कौन लाया? देखो बलदाऊ पत्ते तोड़ रहे हैं, सींग इकट्ठी की, दोने पत्तल बना रहे हैं। देखो बलदाऊ साधन जुटाने लगे, हाँ जुटाने लगे। और कन्हैया भी मन में मुस्कुराने लगे, आने लगे। सुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, लाने लगे। सुखावाली चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। इधर भोजन बन रहा है, इधर गुरु छिप के देख रहे हैं। अब सुनना, ताली मत बजाना। गुरु देख रहे थे चेले को, चेला बैठा पाया है। गुरु देख सामग्री सब रखी बोरी में, भोजन क्यों न बनाया है। गुरुवर बोले भोले से ये क्या ढोंग रचाते हैं। गुरुवर बोले भोले से ये क्या ढोंग रचाए हैं। तू कहता था भगवान आते, अब तक क्यों ना आए हैं। अब तक क्यों ना आए हैं, अब तक क्यों ना आए हैं। तो बोला अगर भोजन का सामान ही लेना था तो जाकर झूठ बोल के क्यों लाया। भगवान जी आते हैं, 3-3 आ रहे हैं, 2-2 आ रहे हैं, 4-4 आ रहे हैं, खानदान आएगा। कहाँ है तेरे भगवान? बोले गुरुजी वो मेरे लिए भगवान हैं, उनसे बड़े आप भगवान। गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव। बोले मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, देखो भोजन वो बन रहा है। अब उधर भोजन बन रहा है, सामग्री इधर रखी है। वो सामग्री कौन लाया? इधर बोरी में वो सामग्री रखी है, वो कौन लाया जो बन रहा है? बोले गुरुजी देखो सब लोग भोजन बना रहे हैं, राधा जी पूड़ी बना रही है, बलदाऊ भैया दोने पत्तल लाए हैं, सुदामा जी ने चूल्हा जलाया है, मनसुखा लकड़ी लाए हैं। कहने का भावार्थ, चेले को सब कुछ दिखाई दे रहा था, गुरु को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हो रहा है? इसमें गुरु का महत्व भी बताया है। और गुरु बोले जा अपने भगवान से पूछ के मुझे दिखते क्यों नहीं हो। बोला अभी आया। बोला भगवान जी मेरे भगवान आए हैं। बोले कौन? मेरे गुरु जी आए हैं और पूछ रहे हैं तुम मुझे तो दिखाई दे रहे हो, उनको क्यों नहीं दे रहे हो। बोले मैं दिखाई दूंगा भी नहीं। बोले क्यों नहीं दिखाई दोगे, कारण बताओ। बोले इसलिए नहीं दिखाई दूंगा जितना सरल तू है। जितने सरल तेरे भाव हैं उतने सरल भाव तेरे गुरु के नहीं है। और भक्तो राजू बावरा सीना ठोक के कह रहा है इसको आप भाव से जीत सकते हो, इससे नहीं जीत सकते हो। बताओ गलत कह रहा हूं। कोई कहे ये कीर्तन मैंने कराया, 56 भोग लगाते हैं, 56 भोग तो हम खाते हैं, मगर भाव तो है लगाने का। भगवान जी को 56 भोग खाते, ये तो घमंड खाते हैं। भाव है लगाने का। ठाकुर जी को कपड़े भी पहना रहे, इनको क्या जरूरत, जो सर्वशक्तिमान है, मगर एक भाव है, मोहब्बत हो जाती है लड्डू गोपाल से, तभी तो जन्माष्टमी मनाते। उसने आके ऐसे ही कह दिया गुरुजी भगवान जी जो कह रहे हैं जितना सरल तू है उतने सरल तेरे गुरु नहीं। भगवान जी ने ये भी बात कही, मैं मानता हूं तेरे गुरु भजनानंदी है, संत हैं, मगर सरल भाव नहीं। जब ये सुना भोला से तो गुरु के आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। सरंगीला गुरु के झरझर आंसू निकले तो भोला भी रोने लगा। चेला है, बोले गुरु जी रो क्यों रहे हो।
बोले बेटा आज से तू मेरा गुरु और मैं तेरा। मुझे 80 साल हो गए और तू 1.5 महीने से मेरे पास आया है, तुझे भगवान प्राप्त हो गए। गुरु उसके चरणों में गिर गए, बोले नहीं गुरुजी पाप मत दो, मैं अभी आया। अब भगवान के पास पहुंचा, भगवान जी, बोले हाँ मेरे गुरु रो रहे हैं, अगर मेरी सेवा से आप जरा भी खुश हो तो उनको दर्शन दे दो। बोले नहीं दूंगा। बोले देने तो पड़ेंगे। बोले क्यों? गुरु है मेरे सर्वश्रेष्ठ, गुरु है मेरे सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने पता बतलाया है, मैं क्या जानूं आपको भगवान गुरु नहीं मिलवाया है, गुरु नहीं मिलवाया है, गुरु नहीं मिलवाया है। मुझको दर्शन दिए आपने, गुरु को भी दर्शन दीजिए। भरत सिंह के संग बाबरा पे भी कृपा कर दीजिए। कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए परंतु अपने भगत का मान ना। एक बात कहूँ आपसे हाथ जोड़ के पैर छू करके, अपने उस्ताद अपने गुरु की कभी बुराई ना तो सुनना ना कभी करना। बुराई कर दी तो जितना हुनर उसने दिया है वो अपने आप छिन जाएगा, उस छीनने की जरूरत नहीं। जी फैक्ट बात कर रहा हूँ मैं आपसे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब भगवान कैसे मिल रहे हैं भक्तों से सुनिएगा। ओ भक्त की भावना के वश में श्याम आके मिले, भक्त की भावना के वश में श्याम आके मिले। जैसे प्यासा जैसे प्यासा जैसे प्यासा कोई सागर के पास जा के मिले, जैसे प्यासा कोई सागर के पास जा के मिले। कैसे मिले? उसके गुरु से मिल रहे हैं, भोला से भी मिल रहे हैं। बाहों को फैला के आजा, बाहों को फैला के सीने से लिपटा के चिपटा के ऐसे मिले, रो रो के ऐसे मिले। कैसे मिले? कि जैसे विरहन जैसे विरहन कि जैसे विरहन कोई पिया का प्यार पा के मिले, जैसे विरहन कोई पिया का प्यार पा के मिले। मेरे गुरु समान आगर शहर के अजीम फनकार राइटर मरहूम यानी स्वर्गीय ज्वाला प्रसाद जी क्लिष्ट हिंदी के महाविद्वान, उनकी पंक्तियां मैं इस किस्से में पेश कर उनकी पंक्तियां इस किस्से में मैं गा रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं, अगर अच्छी लग रही हो लाइन तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बीएम मुस्का के तंदेश बिसरा के चिपटा के ऐसे मिले, रो रो के ऐसे मिले। ये पंक्ति पसंद आए तो ताली चाहूंगा, सुनना पहले। कैसे मिले? कि जैसे घायल कि जैसे घायल किसी घायल से चोट खा के मिले, जैसे घायल किसी घायल से चोट खा के मिले। अब दोनों हाथ उठाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चित्तमाति स्वामी सखा हमारे, चित्तमाति स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
बोलिए भक्त और भगवान की जय। आनंद आया सभी को? मेरे उस्ताद के लिए ताली हो जाएगी, मेरे लिए नहीं।